वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस 2023। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो आया है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, और वो भी जो आर प्रोटीन होता है उसकी फॉर्मेशन को लेकर। क्वेश्चन दिया है कि रेगुलेशन ऑफ एमआरएनए ट्रांसलेशन इज अ मेजर मैकेनिज्म दैट मेंटेन स्टोइचियोमेट्रिक अवेलेबिलिटी ऑफ द राइबोसोमल प्रोटीन टू आरआरएनए मॉलिक्यूल दे बाइंड टू। यानी कि देखो, हमें पता है कि जो राइबोसोम होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना है। एक होता है आर प्रोटीन दैट इज राइबोसोमल प्रोटीन, और सेकंड होता है आरआरएनए। ये दोनों बाइंड हो जाते हैं तब बनता है राइबोसोम। तो सेल के अंदर ये जो आर प्रोटीन है जो आगे जाकर राइबोसोम बनाएगा वो किस तरीके से फॉर्म होता है और उसकी फॉर्मेशन के लिए कैसे कैसे रेगुलेशन होते हैं सेल के अंदर, यहां से क्वेश्चन आया है। और फर्स्ट जो भी मैंने रीड किया है इसमें ये बताया है कि आर प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए जो सबसे अच्छा रेगुलेशन माना जाता है, जो सेल फॉलो करता है, वो है एमआरएनए ट्रांसलेशन का रेगुलेशन। यानी कि आर प्रोटीन जो बनेगा उसके जीन से पहले बना है एमआरएनए, और फिर जब एमआरएनए से बनता है ये आर प्रोटीन, तो उस दौरान जो मैकेनिज्म होता है, जो रेगुलेशन होता है, वो मेजर रोल प्ले करता है सेल के अंदर आर प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, आगे लिखा है कि ट्रांसलेशन रेगुलेशन इज अ फैसिलिटेट बाय जनरल अकरेंसी ऑफ द आर प्रोटीन जीन इन सेवरल ओपेरॉन कंटेनिंग मल्टीपल जीन। तो देखो, इसके लिए आर प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए जो ओपेरॉन होता है उसका नाम है S10। तो S10 जो ओपेरॉन है उसमें बहुत सारे जीन होते हैं, उनमें से ही एक जीन है जो आगे जाकर आर प्रोटीन बनाता है। ठीक है, आगे लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन एस्टेब्लिश मैकेनिज्म टू इंश्योर ऑप्टिमल प्रोडक्शन ऑफ आर प्रोटीन इन इकोलाई व्हेन द आर प्रोटीन एक्यूमुलेट इन फ्री फॉर्म। तो इसमें आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर 4 स्टेटमेंट देके रखी है और पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ काम आएगा कि अगर सेल के अंदर आर प्रोटीन ज्यादा फॉर्म हो गया है तो कौन सा स्टेटमेंट है जो आपको ये इंश्योर करता है कि सेल के अंदर आर प्रोटीन का जो अमाउंट है अब ऑप्टिमल हो जाएगा। यानी ज्यादा हो गया है तो उसको कम कैसे करना है, इतना कम करना कि वो ऑप्टिमम पर पहुंच जाए। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बता देती हूं। तो सबसे पहले देखो, ये जो आपको दिया है मैंने S10 का थोड़ा सा बताया है यहाँ पर ओपेरॉन। तो सबसे पहले बात करते हैं आर प्रोटीन जीन, यानी कि डीएनए का वो पार्ट जो कि आर प्रोटीन की आगे जाकर फॉर्मेशन करेगा उसे कहेंगे आर प्रोटीन जीन। तो सबसे पहले ये जो आर प्रोटीन जीन होता है उससे बनेगा आर प्रोटीन एमआरएनए। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन हुआ है। तो ट्रांसक्रिप्शन से क्या बना है, ट्रांसक्रिप्शन से बना है यहाँ पर आर प्रोटीन का एमआरएनए। तो कुछ रेगुलेशन यहां पर भी होते हैं, मतलब कि इसको रोकने के लिए कुछ यहां पर भी होता है, और फिर उसके बाद जब आर प्रोटीन का एमआरएनए बन जाता है फिर होता है यहां पर ट्रांसलेशन और इससे बनता है आर प्रोटीन। लेकिन अब अगर आर प्रोटीन का अमाउंट काफी ज्यादा हो गया है सेल के अंदर तो ये खुद आर प्रोटीन ही अपने ट्रांसलेशन को आकर रोक देता है। अब कैसे रोकता है, ये आर प्रोटीन अपने एमआरएनए पर बाइंड हो जाता है जिस वजह से फिर उसका आगे जाकर ट्रांसलेशन नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर बात की है आर प्रोटीन की। यहां आरआरएनए जीन है उससे बनता है आरआरएनए, फिर दोनों मिल जाते हैं तो बनता है राइबोसोम। हमारा क्वेश्चन इस रिगार्ड में दिया हुआ है कि आर प्रोटीन क्या करता है, खुद अपना ट्रांसलेशन रोक देता है अपने ही एमआरएनए से बाइंड होकर। ठीक है, तो अगर सेल के अंदर जो आर प्रोटीन है वो फ्री फॉर्म में एक्यूमुलेट हो गया है बहुत सारा, तो वो क्या करेगा, चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द फ्री आर प्रोटीन ऑफन बाइंड टू कोरस्पॉन्डिंग डीएनए सीक्वेंस एंड एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन। ऐसा नहीं होता है, पहली बात तो आर प्रोटीन अपने डीएनए से बाइंड ही नहीं करता है, और अगर फ्री फॉर्म में ज्यादा है तो वहां पर ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट नहीं किया जाएगा बल्कि रोका जाएगा। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, किसी भी तरीके से इसमें कुछ भी सही नहीं है। बी में लिखा है द फ्री आर प्रोटीन बाइंड टू आरएनए पॉलीमरेज एंड रिप्रेस द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द आर प्रोटीन जीन टू डिक्रीज देयर अवेलेबिलिटी ऑफ देयर एमआरएनए। ऐसा भी नहीं होता है कि जो आर प्रोटीन है वो आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड नहीं करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड में लिखा है जो फ्री आर प्रोटीन होता है वो बाइंड करता है अपने एमआरएनए से ताकि वो अपने ट्रांसलेशन को डाउन रेगुलेट कर सके, कम कर सके। बिल्कुल ऐसा ही हमने पढ़ा है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। डी में लिखा है जो फ्री आर प्रोटीन होता है वो बाइंड करता है एनटीपी से विच देन एक्टिवेट देयर क्रिप्टिक। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, तो इसको हम पहले ही कट कर देंगे। ठीक है, तो अगर सेल के अंदर आर प्रोटीन ज्यादा हो गया है तो ये आर प्रोटीन क्या करता है, अपने एमआरएनए से बाइंड कर लेता है और अपने ही ट्रांसलेशन को डाउन
साउंड रेगुलेट कर लेता है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।